Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर में चुनावों के प्रचार के दौरान कुछ न कुछ लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को दलित बताकर देवी देवताओं की जात पात पर राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं योगी ने हनुमान जी की जात के बारे में क्या कहा। बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। वहीं अलवर प्रचार के दौरान आए केंद्रीय मंत्री भी कहीं पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी योगी से एक कदम आगे बढ़ते हुए हनुमान जी को आर्य बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान राम और हनुमान जी के ज़माने में, उनके युग में इस देश के अंदर कोई भी जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई भी दलित वंचित शोषित नहीं था। कि उसका जो सोर्स है, उसका प्रामाणिक जो स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण है। और इसलिए वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत जो है, जो लिखी गई है रामचरितमानस है, उसको आप अगर पढ़ेंगे उससे आपको मालूम चलेगा उस समय की इस तरह की जाति व्यवस्था कोई नहीं थी। सब सुखी थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। सर, हनुमान जी कौन थे सर? हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी आर्य थे। अच्छा, एक सवाल है, उनकी जाति प्रयाग जाएं और मुक्ति तो फिर योगी जी गलत बोल रहे हैं। देश की राजनीति में जिस तरह जातिवाद का कहीं सुनने बोलने दीजिए। एक बार वो फिर हनुमान जी की कोई जाति थी कि नहीं थी? फिर योगी जी गलत बोल रहे हैं। इस बात को मैंने स्पष्ट किया है। उस समय आर्य जाति थी और हनुमान जी उसी आर्य जाति के महापुरुष थे। योगी जी को नहीं मालूम है इस बात का, इस बारे में कि वो प्रदेश के आर्य थे। उसके मुख्यमंत्री को नहीं पता कि वो दलित थे कि नहीं थे। दलित थे उनको मालूम, मुझे मालूम नहीं किस कंटेक्स्ट में का, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और उनसे बात करिए, मुझे मालूम नहीं इस बारे में। मैंने आपको देखिए, बात सुनिए पहले। आपको आर्य समाज की बात नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए ये भारतवर्ष का सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। इस देश का नाम सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। इस देश के अंदर आर्य यहीं के मूल निवासी थे और हनुमान जी और भगवान राम वो आर्य थे। तो सर, ये राहुल गांधी और ये सब आर्य हैं, इनके ऊपर बार बार अपनी बात करते हैं ना, तो ये भी आर्य हुए ना। जो अपने को इस संस्कृति में विश्वास करते हैं, वेदों की संस्कृति में विश्वास करते हैं, भारत की संस्कृति में विश्वास करते हैं, उनको मैं आर्य कहता हूँ। कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, आपकी पुरानी घोषणा है बीजेपी की, क्या काम है उसके बारे में? हमारी पार्टी का जो उसका कहना है वो एकदम स्पष्ट है और जब समय आएगा लोगों के साथ संवाद करके उसमें निर्णय लिया जाएगा। सर, आप राजस्थान में अलवर में वोट के लिए आए। अलवर जिले में चुनावी प्रचार के दौरान हनुमान जी की जात को लेकर लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को जहां दलित बताया तो केंद्रीय मंत्री सत्यपाल चौधरी ने उन्हें आर्य बता दिया है। अब उसके बाद एक बार फिर ज्ञानदेव आहूजा रामगढ़ के विधायक फिर चर्चा में हैं, जिन्होंने हनुमान जी के जयकारे के दौरान उन्हें घाटे वाले सांड बता दिया है। लगातार आ रहे इस तरह के बयानों के बीच हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अलवर रामगढ़ के विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने हनुमान जी को घाटे वाले सांड कहकर फिर चर्चा शुरू कर दी है। गौरतलब है कि विधायक ज्ञानदेव आहूजा का टिकट इस बार भाजपा ने काटकर सुखवंत सिंह को रामगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। इससे खफा होकर ज्ञानदेव ने जयपुर के सांगानेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भी भर दिया था। इस दौरान भी ज्ञानदेव आहूजा नोट उड़ाने से चर्चा में आए थे। इसके बाद नाम भी वापस ले लिया। पार्टी ने उन्हें इनाम बतौर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। इसके बाद आहूजा एक बार फिर सुर्खियों में तब आए जब अलवर में हुई मोदी की सभा के समापन के वक्त आहूजा ने स्टेज पर खूब डांस किया। अब एक बार फिर ज्ञानदेव आहूजा चर्चा में इसलिए हैं जहां देश में हनुमान जी की जात को लेकर चर्चा है। वहीं आहूजा रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान जोश में हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए बोल रहे थे, घाटी वाले सांड की जय। लोग उनके इस जय घोष पर हंसने लगे तो उंगली से वो चुप कराते हुए भी नजर आए।
बजरंग बली की, घाटी वाले सांड की, घोटा वाले सांड की, हनुमान जी और घोटा वाला। हमारे यहाँ अब रामगढ़ मंडल, श्री रामगढ़ मंडल की ओर से बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ बड़ौदा में और कुल मिलाकर हनुमान जी को घाटी वाले सांड कहकर ज्ञानदेव आहूजा फिर सुर्खियों में है। वहीं राजनीतिक माहौल में देवी देवताओं की जात पात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस सी छिड़ गई है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा अक्सर जात पात को लेकर राजनीति हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन इस बार हनुमान जी को लेकर, उनकी जात को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसे लेकर देखना होगा कि आखिर आम जन पर इन प्रतिक्रियाओं का क्या असर पड़ता है। यह तो आने वाले परिणामों में ही सामने आ पाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र भाटी के साथ जुगल किशोर गांधी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.